यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल माध्यम से जुड़े हुए हैं तो 7वें चरण को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट होती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आज देखिए कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। कैबिनेट की बैठक जो संपन्न हुई है उनमें किन किन बातों पर मुहर लगी है इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कैबिनेट की जो अहम बैठक संपन्न हुई है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ फैसला लिया गया है इस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नियमावली 2022 थी इस पे मुहर लगने की आशंका थी, लेकिन इस पे अभी कोई भी चर्चा नहीं हो पाई है। और किन किन बातों पे जो है यहाँ पे मुहर लगी है थोड़ा सा अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए 6300 अमीनों का पद सृजन के साथ कई और पदों का क्रिएशन हुआ है। ठीक है। दूसरी हम बात करें तो हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति पर कैबिनेट की मुहर लगी। हर महीने 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है। हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति पर कैबिनेट की मुहर जो है वो लगी है। साथ ही साथ फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को तोहफा दिया गया है। कुल 16 एजेंडों पर लगी है मुहर। तो 16 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगी है दोस्तों। यहाँ पे 16 एजेंडों पर काम जो है वो होगा। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है सामने। पटना से 6300 अमीन का पद सृजन के साथ ही दे सकते हैं कि हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति पर कैबिनेट की मुहर जो है दोस्तों वो लगी है। तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात कही जा रही है। 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की बात जो है कही जा रही है। इस पर जो है कैबिनेट की मुहर जो है वो लग गई है। पटना नीतीश की कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। और साथ ही साथ देखिए इस फैसले में नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला जो आया है इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 6300 अमीनों का पद जो है उसका सृजन किया जाएगा। लेकिन नियमावली 2022 को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो अभी आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हम लोग यही उम्मीद लगाए इसी आसार पे बैठे थे कि जो नियमावली 2022 आपकी लागू होगी, इसी नियमावली 2022 के आधार पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। और हमें इंतज़ार था कि नियमावली 2022 जो जिस पे मुहर लगे ताकि हमें ये पता लगे कि किस प्रकार से नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग जो मेरिट बनेगी, नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया 7वें चरण में संपन्न कराई जाएगी। तमाम बातों पर हमें जानकारी मिलती। तो आज जो कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है इस पे नियमावली पे लेकर अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। सुबह जैसे कि खबर आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से वो मैंने आपको पहुंचाई थी अपने चैनल के माध्यम से। आप सभी उससे अवगत हुए होंगे कि नियमावली जो है जो तैयार की गई है नियोजन इकाइयों में कितनी सारी नियोजन इकाइयाँ हैं जहाँ जहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। और एक ये भी लेटेस्ट खबर थी कि फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो रोक लगाई गई है। तो कई सारी बातें यहाँ पे आप लोगों के सामने करना होता है, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो जो भी समय मिलता है उसमें अपडेट लेकर आते हैं आप लोगों तक। तो 7वें चरण को भी लेकर ये बात कही गई थी कि आज सुबह सुबह नियमावली को लेकर ही बात कही गई थी कि नई नियमावली के तहत ही नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। लेकिन सभी का इंतज़ार था कि कैबिनेट की बैठक में कुछ ना कुछ नई बातें शिक्षकों के लिए उभर के आएगी। तो केवल 20 लाख रोजगार की बात ही सामने आएगी। 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर कैबिनेट की जो है वो मुहर लगी है। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कैबिनेट का मुहर जो है वो लग गया है। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है सामने उभर के। अब देखना ये होगा कि कुल 16 एजेंडों पर जो मुहर लगने जा रहा है, इन 16 एजेंडों पर जो मुहर लगता है उसमें से क्या हमारा एक एजेंडा नियमावली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सभी इंतज़ार में थे कि आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है कुछ अच्छी खबर सुनाएंगे नियमावली को लेकर। लेकिन हमारी नियमावली के बारे में जो थी कोई भी बातें नहीं रखी गई और केवल यही कहा गया। नीतीश कैबिनेट का जो बड़ा फैसला आया है इसमें केवल यही बात रखी गई कि 6300 अमीन का पद सृजन के साथ कई और पदों का क्रिएशन भी किया जाएगा। और देखिए हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति पर कैबिनेट की मुहर लगी है। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है जो मैं सीधे आप तक अपडेट लेकर आया हूं अपने चैनल के माध्यम से।
साथ ही साथ बीटेड कराने की तैयारी भी हो रही है। आज की न्यूज़पेपर में भी एक खबर थी कि बीटेड कराया जाएगा, क्योंकि कई सारे पद जो हैं शिक्षकों के छठे चरण में इतने ज़्यादा पद खाली हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की सीटें भी रिक्त पड़ी हुई है। तो ऐसे में योग्य शिक्षक पाने के लिए बीटेड कराना आवश्यक है, ऐसी खबर छपी हुई थी। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।